हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन व्यू। फ्रेंड, आज बात करेंगे टेस्ट सीरीज संख्या 4 की। इसके पहले मैंने 1 से लेकर के 3 तक प्रैक्टिस सेट करवाया हूँ। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप वीडियो को देख सकते हैं। बिहार एसएससी के मैंने 1 लाइनर प्रीवियस ईयर करवाया हूँ, वो भी आप देखना चाहते हैं तो उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि प्रैक्टिस सेट आपको समय समय पर मिलता रहे। पीडीएफ अब मेरे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, वहाँ से आप जाकर के पीडीएफ को देख सकते हैं। उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आइए आज की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि ब्राज़ील का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। तो ब्राज़ील का सबसे बड़ा शहर है साओ पाउलो। ठीक है, 4 ऑप्शन है: रियो डी जेनेरिया, सल्वेडेर, फोर्टलेजा, जिसमें से कि साओ पाउलो सबसे बड़ा शहर है। नेक्स्ट है कि बोथनिया की खाड़ी 2 देशों के बीच स्थित है, उनमें से एक फिनलैंड है, दूसरा देश कौन सा है। तो फ्रेंड, दूसरा देश है स्वीडन। नेक्स्ट है बैडमिंटन के खेल के मैदान को क्या कहते हैं। तो इस मैदान को कहते हैं कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूकंप भूकंप तरंगों का वेग तथा स्थान ज्ञात करने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। इसमें उपयोग किया जाता है तो वो सिस्मोग्राफ का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है भारत का पहला विश्व शांति केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो यह किया जाएगा फ्रेंड हरियाणा में, गुरुग्राम हरियाणा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान नागरिकों को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान करता है। तो यह करता है 6 प्रकार के। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस भारतीय जलप्रपात में राजा रानी रॉकेट और रोरर नामक 4 अलग अलग झरने हैं। तो वह है जोग। ठीक है। नेक्स्ट है कि पूरा पाषाण काल में लोग कहाँ रहते थे। तो यह रहते थे पहाड़ की कंदराओं में। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है कि संसार में सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है तो वह है गंगा। नेक्स्ट है बैडमिंटन का नेट जमीन से कितनी ऊंचाई पर रहता है। तो यह रहता है 1.55 मीटर ऊंचाई पर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो सही कथन की पहचान करना है। तो सबसे पहले देखेंगे फर्स्ट कि भारतीय संविधान अध्यक्षतात्मक है, भारत एक नाममात्र का राजतंत्र है, भारत एक कुली तंत्र है और भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। तो फ्रेंड, इसमें से ऑप्शन डी सही आंसर आ जाएगा कि भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। नेक्स्ट है कि मर्रे डार्लिंग नदी बेसिन निम्न में से किस देश में है। तो यह है ऑस्ट्रेलिया में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है। तो यह हो जाएगा 350 का ए में। तो आर्टिकल 350 का इसका सही आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व में सर्वप्रथम विधि संहिता बनाने वाला राजा था। तो वह था हम्बुरावी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति लगातार 2 कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति पद पर बने रहे। तो वह है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है गुलाबों की लड़ाई हुई थी। तो ये लड़ाई हुई थी इंग्लैंड में। नेक्स्ट है बुकर सम्मान से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन है। तो प्रथम भारतीय महिला है तो वह अरुंधति राय है। नेक्स्ट है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका मुख्यालय है फ्रेंड जेनेवा में। दिल्ली समझौता के दौरान ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था। तो उसका वायसराय था लॉर्ड इरविन। रूस का मैनचेस्टर किसे कहा गया है। तो रूस का मैनचेस्टर कहा है तो इसका सही आंसर हो जाएगा इवानोवो को रूस का मैनचेस्टर कहा गया है। नेक्स्ट है मानचित्र में नीले रंग का प्रयोग किसके प्रदर्शन में होता है। तो यह होता है नदी के रूप में। निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें कालिदास का नाम मिलता है। तो इसमें से 4 अभिलेख दिया हुआ, जिसमें से कि मथुरा स्तंभ लेख है, उदयगिरी गुफा है, सांची का अभिलेख है और एहोल अभिलेख है। तो इसमें से कालिदास का नाम मिलता है तो वह है एहोल अभिलेख में। नेक्स्ट है वाकर कप का संबंध किस खेल से है। तो वाकर कप का संबंध है फ्रेंड गोल्फ से। नेक्स्ट है हर्षवर्धन का पुत्र था। तो हर्षवर्धन का पुत्र था तो वह प्रभाकरण वर्धन था। नेक्स्ट है भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है।
तो प्रमुख कारण की बात की जा रही तो जनसंख्या में तीव्र वृद्धि भारत में बेरोजगारी का सबसे प्रमुख कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सांकेतिक मुद्रा व्यवस्था टोकन करेंसी किसने लागू की? तो यह लागू किया है मोहम्मद बिन तुगलक ने। नेक्स्ट है बाजार नियंत्रण नीति पहली बार किसने अपनाई? तो पहली बार अपनाई थी वह अलाउद्दीन खिलजी ने। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र टोडा जनजाति का मूल निवास स्थान है? तो टोडा जनजाति का मूल निवास स्थान है तो वह नीलगिरी की पहाड़ी है। नेक्स्ट है हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसके शासनकाल में हुआ? तो यह हुआ था अकबर के शासनकाल में। बिहार की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग कृषि पर आश्रित है? तो वह है 77% भाग। राष्ट्रीय श्रम आयोग के अनुसार कृषि श्रमिक कितने प्रकार के होते हैं? तो ये होते हैं 2 प्रकार के। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का चार्टर किसने प्रदान किया था? तो यह प्रदान किया था तो वह महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने प्रदान किया था। नेक्स्ट है निम्न में से किस देश ने विश्व में सर्वप्रथम कोविड-19 की वैक्सीन विकसित कर लेने का दावा किया था? तो वह था रूस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रूस। नेक्स्ट है भारतवर्ष में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कौन सी प्रथा प्रारंभ की? तो यह प्रारंभ किया था तो वह अस्थाई बंदोबस्त की। नेक्स्ट है बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो वह था वारेन हेस्टिंग। नेक्स्ट है सती प्रथा किसके अंतर्गत समाप्त की गई? तो ये समाप्त किया गया था तो बंगाल अधिनियम 17 में। ठीक है, बंगाल अधिनियम 17 इसका सही आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो उत्तराखंड के 12वें मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो ये बने हैं पुष्कर सिंह धामी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन संविधानेतर संस्था है, यानी संविधान के अंतर्गत आता है? तो वह है नीति आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिपिन चंद्र पाल अपने राजनीतिक जीवन के प्रारंभ में निम्नलिखित में से क्या थे? तो वह थे एक उदारवादी नेता थे। बिहार दिवस 2022 की थीम क्या घोषित की गई थी? तो यह घोषित किया गया था तो जल जीवन हरियाली। नेक्स्ट है कि सर्वोच्च न्यायालय ने निम्न में से किस वरिष्ठ अधिवक्ता को न्यायालय का अवमानना की दोषी पाया है? तो वह हो जाएगा प्रशांत भूषण को। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो इसकी स्थापना किया है तो वह है सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता है? तो यह जीता है तो कैरोलिना विलास्कास ने मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब जीता था। नेक्स्ट है कि मध्यकालीन भारत में खराज किससे संबंधित था? तो खराज संबंधित था तो वो भू राजस्व से संबंधित था। इत्माद उद दौला का मकबरा किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है जहांगीर से। द एंड गेम उपन्यास के लेखक कौन है? इसके लेखक हैं एस हुसैन जैदी। नेक्स्ट है भारत के महान ज्योतिषाचार्य आर्यभट्ट का बिहार के किस नगर से गहरा संबंध है? तो इसका संबंध है पाटलिपुत्र से। अल्पसंख्यक अधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 18 दिसंबर को। पुलित्जर पुरस्कार 2021 किस भारतीय मूल की महिला को दिया गया है? तो यह दिया गया है मेघा राजगोपालन को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व तीरंदाजी पैरा चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? तो पहली भारतीय खिलाड़ी बनी है तो वह पूजा जात्यान बनी है। शक्ति का विमीय सूत्र है, इसका सूत्र होता है ml/T-3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बॉयल का नियम का सूत्र क्या है? तो इसका सूत्र हो जाएगा P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/P। नेक्स्ट है कि एक इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति तथा ऊर्जा के साथ निर्धारित क्या है? इसका निर्धारित है तो वह असंभव है। नेक्स्ट है सरल लोलक की प्रभावी लंबाई के मापन में प्रतिशत त्रुटि 2% तथा आवर्तकाल के मापन में प्रतिशत त्रुटि 1% है तो जी के मापन में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 4% का। नेक्स्ट है कि चुंबकीय अनुनाद पर आधारित है, तो यह आधारित है तो वह MRI स्कैन चुंबकीय अनुनाद पर आधारित है।
अभिकेंद्र बल सदैव कार्य करता है, तो सदैव कार्य करता है तो यह केंद्र की ओर त्रिज्या के अनुदिश कार्य करता है। नेक्स्ट है कि सही कथन छांटिए। सही कथन इसमें से छांटना है। सबसे पहले देखेंगे चाल एवं वेग दोनों में दिशा और परिणाम होता है, तो ये सही नहीं है। चाल में केवल परिणाम और वेग में परिणाम एवं दिशा दोनों होते हैं, तो फ्रेंड यह सही बात है, तो इसका सही आंसर बी ही आ जाएगा। नेक्स्ट, यदि प्रक्षेप के वेग को दोगुना कर दिया जाए तो उसका अधिकतम प्रास कितना होगा, तो उसका अधिकतम प्रास की बात की जा रही है, तो वह 4 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस बीमारी के लिए ट्राइवेलेंट के स्थान पर बाईवेलेंट ORV देने का निर्णय भारत सरकार ने लिया है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा पोलियो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि परमाणु के उपकोषों के भरने के क्रम नियंत्रित होता है। यह नियंत्रित होता है तो अफवाहों के सिद्धांत के द्वारा यह नियंत्रित होता है। क्षैतिज वृत्त के नियत चाल से गतिशील वस्तु के लिए नियत है, यह नियत है तो वह गतिज ऊर्जा इसके लिए नियत है। नेक्स्ट है कि सीमांत घर्षण निर्भर करता है, यह निर्भर करता है फ्रेंड तल की प्रकृति और अभिलंब प्रतिक्रिया पर, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। CH3OH किसका रासायनिक सूत्र है, तो यह सूत्र है मैथिल एल्कोहल का। नेक्स्ट है कि ऑक्जेलिक अम्ल H2C2O4 में कार्बन की संयोजकता है, इसमें कार्बन की संयोजकता की बात की जा रही है, तो वह हो जाएगा 3। जब किसी जल की कठोरता उबालने से दूर हो जाए तो कठोरता की प्रकृति कहलाती है, इसकी प्रकृति होती है अस्थायी। नेक्स्ट है कि किस तत्व को रासायनिक विज्ञान में अब अवारा तत्व की संज्ञा दी गई है, तो अवारा तत्व होता है हाइड्रोजन। नेक्स्ट है किसी तत्व का परमाणु भार बराबर होता है, तो बराबर होता है तो तुल्यांक भार इंटू संयोजकता के किसी तत्व के परमाणु भार बराबर होता है। अवरक्त स्पेक्ट्रम स्थित है, तो यह स्थित है तो सूक्ष्म तरंग तथा दृश्य क्षेत्र के बीच अवरक्त स्पेक्ट्रम स्थित है। नेक्स्ट है मनुष्य की साधारण श्वसन दर कितनी होती है, तो साधारण श्वसन दर होती है तो वह 15 से 18 बार प्रति मिनट होता है। वृद्धि हार्मोन का स्रावन किसके द्वारा होता है, यह होता है फ्रेंड पिट्यूटरी ग्रंथि के द्वारा वृद्धि हार्मोन का स्रावन होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो सही सुमेलित युग्म का चयन कीजिए, इसमें से सही की बात की जा रही है, तो सबसे पहले देखेंगे फर्स्ट बेसेल सभा जो जैव विविधता संरक्षण से संबंधित है, नहीं है। क्योटो प्रोटोकॉल जो जलवायु परिवर्तन से संबंधित है, तो यह बिल्कुल सही है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि लैंगरहैंस के द्वीप जो इंसुलिन का स्राव करते हैं स्थित होते हैं, तो यह स्थित होते हैं फ्रेंड तो अग्नाशय में स्थित होते हैं। नेक्स्ट है किस हार्मोन द्वारा हृदय स्पंदन तथा रुधिर दाब बढ़ जाते हैं, तो यह बढ़ जाते हैं तो वह एड्रेनालिन के द्वारा भी ये बढ़ जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। BCG का टीका नवजात शिशु को कितने दिन के भीतर लगाना चाहिए, यह लगाना चाहिए 6 माह के अंदर। नेक्स्ट है सर्वाधिक क्रियाशील हैलोजन है, इसमें से सर्वाधिक क्रियाशील हैलोजन ऑप्शन के अकॉर्डिंग फ्लोरीन है। तो यह कुछ क्वेश्चंस थे फ्रेंड जो 75 क्वेश्चन पूछे जाते हैं बिहार SSC के, तो उसके कुछ प्रैक्टिस सेट्स थे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। स्क्रीन पे आपको एक गोल सा बटन दिख रहा होगा फ्रेंड, इसको क्लिक कीजिए और सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक प्लेलिस्ट दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करके आप जितने भी सारे मेरे प्रीवियस मैंने करवाया हूँ वो सारे आपको यहाँ पर मिल जाएगा, और यहाँ पर आपको एक पिछले वाला वीडियो आपको देखने को मिलेगा। तो मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।